ऑपोजिशन पार्टीज ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि उन्हें राम जन्मभूमि के इनॉग्रेशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की जो पुरानी प्रेसिडेंट थी मिस सोनिया गांधी और जो अभी करंट मल्लिकार्जुन खड़गे, उन दोनों का इन्विटेशन जा चुका है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है उनके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केरला के अंदर उनके जो IUML मुस्लिम लीग है, उन्होंने साफ मना किया कि कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। CPIM ने तो साफ बोल दिया है सीताराम येचुरी ने कि वो फंक्शन में नहीं जाने वाले। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई देखिए, भगवान के मंदिर में जाना तो कभी भी जा सकते हैं, ऐसे क्या ज़रूरी है कि जब वो बोलेंगे हम तभी जाएंगे, हम तो कभी भी जाएंगे, वी आर फ्री टू गो। RJD के जो मनोज झा हैं, उन्होंने भी बोला है कि देखिए फेथ जो है वो एक पर्सनल चीज़ होती है, और जिस तरीके का जो ये पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं अनग्रेसफुल बीजेपी वाले, उससे तो भगवान खुद बड़े आहत हो जाएंगे। शिवसेना जो कि उद्धव बाल ठाकरे के द्वारा जो चल रही है, उसके अंदर संजय रावत ने कहा है कि भाई बीजेपी सिर्फ इस चीज़ को अपने पर्सनल इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाई हम जाएंगे, लेकिन हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ बीजेपी का पब्लिसिटी इवेंट है। तो ओपोजिशन का देखते हैं अब आगे क्या होता है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी अगले कुछ दिनों के अंदर। तो ये स्टार्ट होगी जनवरी 14 को, और इसे स्टार्ट करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल के अंदर मणिपुर में, और ये ख़त्म होगी मुंबई के अंदर मार्च 20 को। तो ये 65 डेज तक चलेगी और 6200 किलोमीटर्स लॉन्ग होगी, और इसमें अराउंड 14 स्टेट्स हैं जिसके थ्रू राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे। अब इसमें जो उनके जो मेन मुद्दे रहेंगे वो इस बात पे रहेंगे कि वो अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमारे जो उनके ऑब्वियसली जो मेन चीज़ें हैं, और रूलिंग पार्टी को वो इस चीज़ पर टारगेट करेंगे कि सोशल जस्टिस, ठीक है, और कास्ट सेंसस, और OBCs को ग्रेटर राइट्स देने के लिए, ट्राइबल्स को और अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस जहाँ से भी निकलेगी, उनके जो गठबंधन हैं उसके साथ वो कैसे मैनेज करेंगे। जैसे कि कांग्रेस महागठबंधन में है बिहार में विद जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल RJD। इसी तरीके से उनका झारखंड में भी कोलैबोरेशंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और RJD के साथ। और महाराष्ट्र के अंदर भी महाविकास अघाड़ी जो चलती है उनकी विद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड शिवसेना जो उद्धव बाल ठाकरे वाली है। तो ये सब कंसर्न्स रहेंगे। सऊदी अरेबिया एक बहुत ही नोटोरियस कंट्री है। वहाँ पर बोला जाता है कि वो नेशनल ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल मानते ही नहीं है। तो इस साल उन्होंने 170 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया, दे वर एक्सिक्यूटेड, और पिछले साल 147 थे, यानी कि नंबर बढ़ गया इस बार। तो और 2019 में तो 187 एक्सिक्यूशंस हुए थे। सऊदी अरेबिया, दुबई, बच के रहना भाई। नोबेल पीस प्राइज लोगों को मिल जाता है, बट उसके बाद भी वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, वहाँ की जो कंट्री की जो स्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसी है कि वो उन लोगों को मतलब फ़ायदा ही नहीं करती है। अब जैसे कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, इन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें छोटे छोटे लोन्स देने की इन्होंने सुविधा शुरू करी। ये एक एक्सपर्ट बन गए थे माइक्रो फाइनेंसिंग के। लेकिन इनके ऊपर ऑलमोस्ट 100+ एलिगेशंस लगे हुए हैं, लेबर लॉ वायलेशंस के, करप्शन के। किसके द्वारा? वहाँ की जो करंट लीडर हैं शेख हसीना, उसके द्वारा। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस जो है वो एक तरीके से उनके एक अपोजिशन में, पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं खड़े होने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उन्हें सप्रेस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मणिपुर के अंदर, जहाँ पे म्यांमार के अंदर हमारे जो नोबेल प्राइज विनर रही थी पहले, ऑन्ग सैन क्वी, उनकी पार्टी का जो रूल था उसको हटा के वहाँ तो डेमोक्रेसी को ही हटा दिया गया है, वहाँ पे तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई है। तो बड़ा बुरा लगता है कि जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है फिर भी वर्ल्ड कोई एक्शन नहीं लेता इसके अगेंस्ट। वुमेन्स वर्ल्ड 5 किलोमीटर का रिकॉर्ड टूट गया है। कीनिया की बीट्रीस शेबे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। उनका अब नया रिकॉर्ड जो बन चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो है
14 मिनट्स और 13 सेकेंड्स। जी हाँ, 14 मिनट्स 13 सेकेंड्स में वुमेन्स के रिकॉर्ड में 5 किलोमीटर की रेस भागी जा सकती है। आप मुझे बताइए, आप 5 किलोमीटर अगर भागना होगा तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे?